हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि उत्प्लावन बल क्या होता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल, ठीक है, तो समझिएगा ये एक तरह से बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको आपको केवल समझना है और जब समझ गए तो आप इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझिए ये क्या कहा जाता है। उत्प्लावन बल उसे कहते हैं कि कोई भी द्रव है, ठीक है, और उस द्रव मतलब मान सकते हैं पानी कह सकते हैं, जल कह सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी द्रव है तो उस द्रव में कोई भी वस्तु को, कोई भी पिंड को डुबाया जाता है तो जो जल होता है, जल की ओर से जो बल लगता है उसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब मान लेते हैं ये कोई ये कोई बर्तन है, समझिएगा ये कोई बर्तन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अच्छे से बना दे रहा हूं। ठीक है, ये मान लेते हैं कोई बर्तन है। ठीक है, और इसमें हमने पानी भरा हुआ है, इसमें पानी, इसमें द्रव है। ठीक है, द्रव कह सकते हैं या द्रव मतलब कह सकते हैं पानी। ठीक है, तो इसमें पानी है और हमने एक मान लेते हैं एक वस्तु ले लिया ऐसे। ठीक है, ये वस्तु है कोई, ये कोई भी वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, या हम कह सकते हैं पिंड है। ठीक है, वस्तु या पिंड कह सकते हैं। तो जब ये वस्तु को इसमें डुबाया जाता है, जब इसमें डुबाया जाता है तो इस द्रव के द्वारा जो फोर्स लगता है, फोर्स मतलब क्या भैया, जो बल लगता है, इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। देखे हैं ऐसे, आप देखे होंगे कि कोई भी अगर मान लेते हैं एक आपके घर कोई ग्लास है या कोई भी वस्तु है, ठीक है, ग्लास या आप कह सकते हैं एक जग है, तो उस जग को ले लीजिएगा और एक बाल्टी है उसमें पानी है। ठीक है, तो उस जग को आप डालिएगा, पानी में जब डालेंगे तो देखेंगे कि उस पर जब डालेंगे, हाथ से दबाएंगे तो आपको बल लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी की तरफ से भी जो द्रव है उसकी तरफ से भी इस पर फोर्स लगता है। क्योंकि हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि क्रिया प्रतिक्रिया होता है, यदि हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो उधर से भी फोर्स लगेगा। तो वही जो हम इधर से फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं उसको नीचे डालने के लिए, तो जो द्रव के द्वारा जो बल लगता है उसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम डेफिनेशन यही कहेंगे कि किसी द्रव में किसी वस्तु को, मतलब कि हम कह सकते हैं ऐसे कि किसी वस्तु को पूर्णतः द्रव में डुबाने पर द्रव द्वारा लगाए गए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु को या किसी भी पिंड को पूर्ण रूप से, या हम कह सकते हैं पूर्णतः द्रव में डुबाने पर द्रव के द्वारा लगाए गए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो लिखते हुए समझते हैं। ठीक है, लिखते हुए क्या समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पिंड या आप वस्तु कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ किसी पिंड को पूर्ण रूप से द्रव में डुबाए जाने पर द्रव के द्वारा पिंड पर लगे बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो ये उत्प्लावन बल का डेफिनेशन हो गया। क्या कहा जा रहा है, किसी भी पिंड है, ये पिंड है, पिंडों को पूर्ण रूप से द्रव में डुबाया जाने पर, जब ये पिंड है इसको द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव के द्वारा, जो ये द्रव है मतलब पानी है, इसके द्वारा लगाए गए बल को, जब इसके द्वारा ये फोर्स यहाँ पे लगाया जा रहा है, जब जो बल लगाया जा रहा है तो इसी बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है किसी पिंड को पूर्ण रूप से द्रव में डुबाने पर द्रव के द्वारा पिंड पर लगाए गए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि बहुत ही अच्छे से आपको उत्प्लावन बल समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो
को लाइक कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के संबंध में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, वीडियो वहाँ से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से भी आप किसी भी क्लास का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।